और इस पर और भी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो आंदोलनकारी वहां पर मौजूद हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे और बेकाबू रफ्तार से जो हाहाकार मचा है, उससे लेकर पुलिस भी सजग है, प्रशासन सजग है और जो भीड़ इकट्ठा यहां पर हुई है लगातार मांग पर अड़ी है कि आप हमें किसी एक फैसले पर लाकर खड़े करें, हमारे सवालों का आप उत्तर दें। वहां पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं जो कि सवाल भी कर रहे हैं और लोगों से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी अवधि कब तक है, इसकी सीमा कहां तक है। उन लोगों ने साफ तौर पर बोला कि हमें न्याय चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए, हमें एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए और इसके पीछे की जो कथा है, जो कहानी है, वो सच्चाई है, वो सामने आनी चाहिए। तो ये जो मामला है, दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि उस्मान ने लोगों को जब कुचला, क्या स्थिति थी। पतली सी संकरी सी एक सड़क दिखाई देती है, 7 से 9 लोगों को इसने कुचल दिया, उसके बाद 3 लोगों की मौत की खबर आती है, 2 तो स्पॉट डेथ हो गए और ऐसे में बेकाबू कार नहीं बल्कि उस कार को इस तरीके से भगा रहा था शराब के नशे में उस्मान कि कई लोगों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी तरफ जो आज की तस्वीर है, बिल्कुल सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का गुस्सा भड़क गया, लोग सड़कों पर हैं, पहले थाने का घेराव करने पहुंचे, फिर वहां से उन्हें हटाया गया, उम्मीद नहीं वहां बंधी तो उसके बाद सड़कों पर आ गए और जो मुख्य चौराहे पर वहां पर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिलहाल स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे कुल 9 लोग जो वहां पर मौजूद थे, जो सफर कर रहे थे, जो स्कूटी सवार थे, बाइक से जा रहे थे, वो सभी उस चपेट में आ गए। फिर भी उस्मान की गाड़ी नहीं रुकी, वो लगातार लोगों पर गाड़ियां चढ़ाता गया। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस्मान ने लोगों को कुचला, ये देर रात की तस्वीर है जब उस्मान की गाड़ी ने 9 लोगों को कुचल दिया। सर, प्रदर्शन चल रहा है, लोगों की मांग ये है कि सख्त कार्रवाई चाहते हैं, कंपनसेशन की मांग की जा रही है। सिचुएशन क्या है इस वक्त करंट? सिचुएशन तो आपके सामने है जो भी है। बाकी हमारे द्वारा जो मुकदमा दर्ज कर लिया, एक व्यक्ति जो इसमें आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की डिमांड्स हैं वो हमने ऊपर प्रशासन के पास भिजवा दी हैं और उसमें विचार विमर्श चल रहा है, जल्दी मांग पूरी हो। सर, ये बहुत व्यस्ततम चौराहा है जहां पर हम और आप इस वक्त मौजूद हैं। इस चौराहे का इस तरह से जाम रहना आप लोगों के लिए तो बड़ा चैलेंज है ना? अब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये चीज़ें भी उनके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार जो है वो काम कर रहे हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है पूरा शहर में? बिल्कुल, ये यहीं पे है, इस इलाके के अंदर तो हमारे लोग, पुलिस जाब्ता लोगों के सामने लगा हुआ है, प्रयास करें जल्दी समाधान हो। आखिरी सवाल सर मैं आपसे करूंगा, प्रथम दृष्टया अब तक के जो जांच हुई है, प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने आया है? लोग बता रहे हैं कि उस्मान नाम का शख्स शराब के नशे में था और धुत होकर रैश ड्राइविंग कर रहा था। बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हो, शराब के नशे में था, रश ड्राइविंग कर रहा था और उसी कारण से हमने उसके कड़ी से कड़ी जो तो बिल्कुल तस्वीर हम इस वक्त छोटी चौपड़ की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिएगा, प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार यहाँ पर अब आगे जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस छोटी चौपड़ के इलाके से अब ये प्रदर्शन जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो पूरे लगभग जयपुर के अंदर इस एक्सीडेंट के बाद, उस्मान की गिरफ्तारी के बाद लोगों का प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, दुकानें बाजार चारों तरफ अब बंद करवाए जा रहे हैं और साथ ही पुलिस के पहरे के बीच लोग अब पूरे जयपुर के अंदर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 लोगों को कुचला गया है। 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके परिवार वालों से हमने बात भी की, उनका कहना था दोनों बच्चियों के पैर पर चोट लगी है, एक बच्ची अभी तक होश में नहीं आई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि स्थितियों को सामान्य नहीं कहा जा सकता है और जो तस्वीर है, इन तस्वीरों को भी सामान्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अब ये प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है। लोगों की मांगे ये हैं कि इन सभी जो आरोपी उस्मान नाम का शख्स है उसको सख्त सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी ना बड़ा अधिकारी यहां पर पहुंचा है, ना ही कोई मंत्री विधायक इन पीड़ित परिवारों की सुध लेने के लिए यहां पर पहुंचा है और यही वजह है कि अब यहां पर इस प्रदर्शन को लगातार उग्र होते हुए देखा जा सकता है। छोटी चौपड़ से ये रास्ता जो आगे जाता है उस पर तकरीबन हम आप देख सकते हैं कि 200-300 मीटर आगे बढ़ चुके हैं और लोग अभी भी बस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शायद उन लोगों को वहां पर रोका है। तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान पुलिस जो है वो लगातार इन लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग आज मानने को
तैयार नहीं है। ये देखिएगा, दुकानें जो है वो बंद करवाई जा रही हैं। जितनी ये दुकानें खुली हुई हैं उन दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज इनका ये कहना है। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस प्रकार के व्यक्ति जो एमआई रोड से लेकर नारगढ़ रोड तक 70 से 100 की गाड़ी तेज चलाकर ऐसे छोटे रास्तों में इतने लोगों को जो दुर्घटनाग्रस्त किया, ये दुखद है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि कोई जानबूझकर ऐसा काम किया उस व्यक्ति ने, कांग्रेस का वो पदाधिकारी है। और उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने, मेरे को लगता है, जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है और हमारे लोगों को जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त किया है, ये सोची समझी कोई साजिश है। और उसने इससे तंग गलियों में 70-100 की गाड़ी चलाकर छोटे छोटे बच्चियों से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जिस प्रकार से कुचला है, ये ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरे को पूर्णतः मेरी सरकार पे विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, बीजेपी सरकार पे विश्वास है कि जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा। और साथ में उन लोगों को जिन्होंने दुर्घटना की है, उन लोगों को उनके बुलडोजर भी चलेगा। और उसको व्यक्ति को फांसी की सजा के लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील खड़े करके और इस पर कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तस्वीर आप देखिएगा, लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेड जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा अब इन लाठी डंडों से जो है वो बैरिकेड्स बनाकर लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन लोग चांदपोल की तरफ छोटी चौपड़ से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इन लोगों की मांग यही है, सख्त एक्शन हो, शासन प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा मंत्री विधायक यहाँ पर पहुंचे और इन लोगों को आश्वस्त करे इनकी मांगों को लेकर। आप लोग आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? हम तो दुकानें बंद करा रहे हैं, दुकान बंद करा रहे हैं, जिससे भी हमारा सहयोग मिलेगा। दुकान बंद करवा? हाँ, दुकान बंद करवाना है। सारा पूरा मार्केट आज आप लोग? मार्केट बंद होएगा, पूरा मार्केट बंद होना चाहिए। अब भी बंद होगा, पूरा मार्केट बंद रहना चाहिए। भैया जिस तरीके से पुलिस प्रशासन आज रतवा दिखा रहा है, लाठियां दिखा रहा है, 4 से 5 बार सुबह से क्यों दुकान इस जगह मोमदन होता तो सर आप बाजार बंद हो जाते। आज पुलिस प्रशासन हमें लठे दिखा रहा है। ये देखिए अब दुकानें यहाँ पर जो हैं वो इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा बंद करवाई जा रही हैं। मेरे पीछे महेश अगर आगे आएंगे, इस पुलिस के पहरे को थोड़ा सा महेश पार करिएगा और इन दुकानों की तरफ भी दिखाइएगा, क्योंकि ये पूरी दुकानें, मुख्य बाजार ये जयपुर का, और ये जयपुर का मुख्य बाजार आज पूरी तरह से बंद है। ये दुकानें, इन दुकानों के शटर जो हैं वो इन प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर डाउन करवा दिए हैं। उनकी ये मांग है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लोग सड़कों पर ही मौजूद रहेंगे। और न सिर्फ उनकी मौजूदगी सड़कों पर रहेगी, बल्कि ये पूरा बाजार जो है वो बंद रहेगा। और इसी के चलते प्रदर्शनकारी इस छोटी चौपड़ से आगे बढ़ते हैं। चांदपोल की तरफ जो रास्ता गया है उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अब इन तमाम दुकानों को, इस पूरी बाजार को जो है वो बंद करवा दिया गया है। दुकानें आप लोग बंद करवा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल करवा रहे हैं। इन्होंने एक लुगाई के बच्चे को मारे, वो आदमी दारू पी के मारा है आदमी को। वो बेचारा एक मियां भाई का आदमी था तो दारू पी के चला रहा। कब तक सड़कों पर डटे रहेंगे? देख रहे सर, 10 मिनट का टाइम दिया इन लोगों को, हमने 10 मिनट का टाइम दिया इनको। तुरंत कार्रवाई सड़कों पर आप लोग डटे रहेंगे? हम जब तक कुछ नहीं होगा निर्णय उसका, यहीं बैठे रहेंगे। हिंदू ही रहेंगे। प्रतिष्ठान पूरी बंद होनी चाहिए आज, हिंदुओं के लिए अगर नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हाथ हटाइए, बोलिए। अगर यही चीज मियों में हो जाती तो तुरंत कार्रवाई होती सर। हिंदू एकता जिंदाबाद रहेगा। कुछ लोग योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं राजस्थान में। क्या होनी चाहिए ये चीज? ये चीज बिल्कुल होनी चाहिए। वो बच्ची को मार दिया, मार चौधरी का आदमी, शर्म आनी चाहिए उसको। भाषा का प्रयोग जो है वो थोड़ा संयमित होकर करिए। इस तरीके से पुलिस प्रशासन आज रुतवा दिखा रहा है, क्यों था? रामगंज में पहले दिखाता, रामगंज का हादसे को पहले दिखाता। रामगंज में हम चाहते हैं कि 3 घंटे में न्याय हुआ था वहाँ पे। रामगंज में 3 घंटे में रामगंज का जिक्र कर रहे हैं, रामगंज की घटना का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग लगातार चांदपोल से अब छोटी चौपड़ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि समय जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इन लोगों की सुध